भी को नमस्कार। आज पीटीआई के केस में हियरिंग थी भाई, जो HKRN में 2000 पोस्ट क्रिएट की थी फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की। काम उनका पीटीआई वाला यह है, जैसे आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट का है, ड्राइंग टीचर का। तो उसमें जो है ना सुनवाई होनी थी। पिछली डेट पर जो नंबर नहीं आया था, राज भी हो रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज जज साहब ने उस पर सुनवाई कर ली और काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें क्लियर हो गई हैं। और जब अब जो है ना 2000 पोस्ट भरने जा रही हैं, सारी चीज़ें काफ़ी बहस चली, लेकिन एजी साहब आ रहे थे, उन्होंने कोर्ट को सारी बातें समझाई और जज साहब ने भी उन पर जो है ना विश्वास जताया है और एक एफिडेविट मांगा है सिर्फ। उसके बाद इसमें नेक्स्ट डेट 15 मई लग गई और 15 मई को ये केस क्लोज हो जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा और भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। और एक और अच्छी बात है भाई, सभी के लिए खुल जाएगा। CWP 6808 सतबीर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था भैया। कई वकील थे, नवीन कुमार एडवोकेट, विवेक खत्री, पिटिशनर का बलदेवराज महाजन, एजी साहब खुद आ रहे थे और उनके जो असिस्टेंट है वो हैं, और भी 2-4 एडवोकेट इसमें थे। एक तो CM लगी थी भाई, डिसीजन एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग पार्टी रेस्पोंडेंट, यानी पार्टी बनने के लिए CM लगाई गई थी। वो जो ना विद नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द लर्न काउंसिल अपोजिट, किसी ने उसको अपोजिट नहीं किया। द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड, जो ना पार्टी बनने की एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई। रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 31 आर हियर बाई इम्प्लीडेड, तो जो है ना ये पक्षकार बना दिए गए हैं। एज पार्टी रेस्पोंडेंट अमेंडमेंट मेमो ऑफ पार्टीज इज टेकन एंड रिकॉर्ड, रजिस्ट्रीड इज डायरेक्टेड टू टैग द सेम एट एन अप्रोप्राइट प्लेस। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दे दी। अब आते हैं मेन केस पे, CWP 6808 पे। टू बी हर्ड अलोंग विद CWP 6864 ऑफ 2022 ऑन 15/5/2023। तो इसमें ऑर्डर किया है कि भाई इस केस को जो ना 6864 के साथ सुना जाए, जो संजीव कुमार के नाम से केस है उसका, ऑन 15/5/2023। अंतरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, जो अंतरिम ऑर्डर था यानी कि स्टे का, वो कंटिन्यू रहेगा। इस केस में तो ऑर्डर आ ही हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की। ये दूसरा केस है भाई CWP 6864, जिसमें कि उसमें 6808 में ऑर्डर किया भाई 6864 के साथ सुना जाए। संजीव कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। केस ये दोनों एक से ही है, 4-5 केस है, ये सारे एक से ही हैं। SSS के साथ सुना गया था आज, वो सारी चीज़ें आज क्लोज हो जाएंगी। संजीव कुमार के नाम ये केस, अरिहंत गोयल एडवोकेट फॉर द पिटिशनर है, इन्होंने ये आज बहस की थी काफ़ी। अब इसमें ऑर्डर क्या करती है कोर्ट, द ओनली इशू रेज्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, कि जो पिटिशनर के वकील हैं उनने एक इशू कोर्ट को बताया है, इन इज दैट वाइल इशूइंग नोटिफिकेशन डेटेड 22/3/2022 की, भाई जो 22 तारीख को जो नोटिफिकेशन इशू किया उसमें द कट ऑफ डेट फॉर द कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन मेंशन, उसमें जो है ना लास्ट कट ऑफ डेट जो है ना मेंशन नहीं की गई। एक तो ये आरोप है भाई। और एंड दैट द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर एलिजिबल, और एक ये कि जिनके पास गवर्नमेंट ऑफिस का या स्कूल का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो मान्य होंगे। ये 2 बातें इन्होंने अपना कंसर्न जारी की। अब उस पर कोर्ट का क्या कहना है, दिस इशू हैज़ बीन कंट्रोवर्टेड बाय द लर्नड एजी जर्नल, एडवोकेट जर्नल। जो यह इशू है उसके ऊपर जो है ना लर्ड एडवोकेट जनरल ने अपनी जो है ना बात रखी, कंट्रोवर्ट किया इसमें और कोर्ट को बताया बाय कंटेंडिंग दैट, ये कहते हुए वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट थ्रू HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि भी जो कौशल डिपार्टमेंट है उसकी पॉलिसी यही है कि पहले जो हम इसमें नहीं, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट में हर भर्ती में पहले सरकारी एक्सपीरियंस को हम प्राथमिकता देते हैं। ये बात उन्होंने कोर्ट को समझाई। हम किसी को मना नहीं कर रहे, ना हम ये कह रहे किसी को नहीं लगा, सबको मौका मिलेगा भर्ती में, लेकिन वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एज लिमिट विल आल्सो बी वन ऑफ द कंसिडरेशन। और एज की जो आयु सीमा है वो भी उसमें मायने रखेगी, कंसीडर की जाएगी। ये बातें दोनों कही, क्योंकि उनकी 2 मानी गई हैं। आज जो जज साहब ने मान्या है कि 2 बात से लास्ट डेट नहीं बताई, दूसरा केवल सरकारी को एलिजिबल मान्या, उस पर जो नेजी साहब ने कह दिया भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस फार्म सबके भरेंगे, पोर्टल भी खोल देंगे, सारी चीज़ रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे, लेकिन प्रेफरेंस मिल लेगी। पहला
जैसे ऊपर तो चलो मान लो किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे पहले उसको लाओगे, फिर 19 वाले ने, 18 वाले ने, 12 वाले ने, 10 वाले ने, 9 वाले ने, 8 वाले ने, 7 वाले ने, आखिर तो ही आ गए। मान लो 1900 पोस्ट भर गई, 100 रहेगी, तो आखिर में भाई बिना एक्सपीरियंस वाले ने बुला देंगे अगर ज़रूरत होगी तो। ये बात इन्होंने कोर्ट को समझाई है। अभी हम प्रेफरेंस देंगे एक्सपीरियंस को और सबसे पहले सरकारी को, और उसके बाद एज वगैरह में भी जो छूट छाट देनी हो, जिसको जो भी है क्राइटेरिया वो सारा बने हुआ है और उसके अनुसार काम करेंगे। एजी साहब ने कोर्ट को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया और जज साहब की भी समझ में आ गई अभी बच्चों को ज़रूरत है, ऐसे कैसे मैं स्टे कंटिन्यू कर रख सकता हूँ। और आज काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। लेट एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रेस्पोंडेंट नंबर 3 बी फील्ड रिगार्डिंग द अफोरसेड एस्पेक्ट ऑफ द मैटर ऑन और बिफोर 15/5/2023। तो उन्होंने कहा कि भी डायरेक्टर जनरल यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर रेस्पोंडेंट नंबर 3 है, इसमें वो जो ये एस्पेक्ट ऊपर बोला गया है, जो बात कही है, इसके ऊपर अपना एफिडेविट जो है ना कोर्ट में सबमिट करे, या तो 15 को या उससे पहले, क्योंकि इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, उसका पहले जमा करा देंगे। इंतरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, जो भी इंतरिम ऑर्डर था वो कंटिन्यू यानी कि स्टे कंटिन्यू रहेगा। ये 4-5 का हरनेश सिंह गिल का ऑर्डर है। तो भाई अब थोड़ा मैं बता दूँ अपनी तरफ से, मेन मुद्दा इनका ये था कि भाई हमें मौका नहीं दे रहे, वो बात कोर्ट ने मान ली है और इन सरकार ने मान ली कि भाई हम सबका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका मिलेगा। कौशल एक सिस्टम है इनका, जब तक पक्की भर्ती नहीं होती 1 साल के लिए इसमें नियुक्ति होती है और जब तक ज़रूरत है इसमें रखे जाते हैं। ये कोर्ट को समझाया, जज साहब को भी समझ में आ गई सारी बातें, कहाँ भाई ये है। और हम उसके बाद मेरिट बनाते हैं, जो मेरिट में आएगा सबसे पहले उसका नंबर आएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। वो बात भी जज साहब ने एग्री कर दी भी ठीक है, मेरिट तो बननी चाहिए। फिर काम कुम की बुझ जाके काम कराओगे, क्योंकि आरोप तो इनने घड़े ला रखे हैं ना, हालांकि खुद उसी भर्ती में घुसना चाहते हैं और उसी पर आरोप लगाते हैं। इन्हें न्यू भी शर्म नहीं आती कि हम खुद इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और इसी पोस्ट पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चलो भाई, अब ये सरकार ने इनकी बात मान ली, भाई सबका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, हो सकता है पोर्टल भी दोबारा खोल दे या इनके भाई मैनुअली लें, कुछ भी करेंगे। मतलब कुल मिला के ऐसा होगा, अभी आवेदन कोई भी करो लेकिन सिलेक्शन होगा मेरिट से। सबसे पहले सरकार मेरिट बनाओगे, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, सिलेक्शन सबका होगा। बाकी इसके विषय में जो है ना एफिडेविट से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। 15 से पहले कोर्ट इसमें एफिडेविट जारी कर देगी। ये सब के लिए खुशी की बात है कि भाई 15 तारीख को ये केस बंद हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि 15 से आगे इसमें डेट जाएगी, क्योंकि सारे इशू आज क्लियर हो चुके हैं। जज साहब का भी दिमाग सेट हो चुका है, जो बात है उनकी भी समझ में आ गई है। अभी मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाई नहीं रोक सकता, जब उनको स्कूल में ज़रूरत है, सरकार कह रही है कि हमने ज़रूरत से, तो कोर्ट नहीं रोकेगी। कोर्ट ने कह दिया भाई मेरिट के अनुसार आप ये जो एफिडेविट दो, जो आप कह रहे हो, अगर हम ऐसे ऐसे मेरिट बनाएंगे और उसके अनुसार नियुक्ति देंगे, कोई पिक एंड चूज की नीति नहीं बनाएंगे, ना ही हम सारे सरकारी लाओगे, ना जो योग्य होगा वो लाग जाएगा भाई, कोई और होगा एक्सपीरियंस वाला इनसे पहले का, इस भर्ती से पहले का होगा, उन्हें ला देंगे। कुल मिला के सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो भाई फिर अगली सुनवाई जो ना 15 मई को होगी और 15 मई को ही लड्डू बट जाएंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी भाई कोर्ट के बैठने का उसका सीन है, बैठक ना बैठा वो चीज़ें अलग बात है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो ना क्लियर हो गई है। बड़ी खुशी है आज भाई पीटीआई भाइयों के लिए। कुछ ना समझाएगा तो समझ में आती नहीं भाई, किसी का दर्द हमने महसूस करना चाहिए। किसी की 10 साल की नौकरी जा है, उसको एक प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, कौशल की प्राइवेट है भाई, ठेके प्रथा की नौकरी है, वह मिल रहा है, उस पर भी लोग अड़ंगे लग गए। पहला तो डूब के नंबर जाना चाहिए, अगर चुल्लू भर पानी में क्यों कर केस कर सका कोई किसी पे यार। ठीक है अपनी बात रख लो, बल्कि स्टे तो आपको खुद तोड़वाना चाहिए। अगर जी हमारी बात यह है, लेकिन स्टे तोड़ दो, हमारी बात सुनकर ही तोड़ दो। लेकिन ये इसने और बत्ती और जान लाग रहे हैं, ताकि पर न्यू क्यों कराओ है, न्यू क्यों करा है, फलाना क्यों करे हैं। कुछ भाई चीज़ें अब सामने आ गई हैं कोर्ट के, अब ये सारा मैटर जो है ना क्लियर हो जाएगा। और भगवान इन नवी शुद्ध बुद्धि दे, इनका ही भला करा भाई, जो केस करना लग रहे हम तो नहीं दुआ कर, हम तो किसी अब चाहते नहीं भाई, नवी ज्वाइनिंग दे दे। क्योंकि पोस्ट 2000 है, पीटीआई पुराने 12-13 से है, 14 से पाँव को न्या इससे कम में कम है कुछ आगा। क्योंकि इसमें भी तो होने लग रहा है अगल अगल 2-3 लिस्ट आली जो पक्की भर्ती है, तो 12-13 700-800 पोस्ट फिर भी पड़ी रहेंगी। गवर्नमेंट अगर चाहोगी तो बाकी कितने हैं ला लो, बथेरी पोस्ट है, 700-800 पोस्ट बहुत हो हैं।
मैंने कुछ जिसके पास एक दिन का भी एक्सपीरियंस ना उसका ही मौका है, वो भी लाग सका। अगर गवर्नमेंट चाहोगी तो ये तो नहीं हो, मिल बांट के गवर्नमेंट से सेटिंग ही करके अभी बातचीत करके सेटिंग तो क्यों हो हिंदे। मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट करके जी ये है एक आधा ज्ञापन के ऊपर दे के जी पूरी 2000 पोस्ट भर दो। और स्कूल में वाकई में जरूरत सब है बड़कन है। और पीटीआई तो भाई माँ हो स्कूल की, पीटीआई बिना काम चल लिया करे, और तो और बिना चल जाए, पीटीआई बिना तो नहीं कराया करे ना चलता काम। तो भाई आखिरी में 15 तारीख का 10 दिन का और वेट कर लो भाई, 15 तारीख को सारे केस ये क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।